हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डायपोल वो कितना होगा। तो डायपोल बच्चों क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मान लो ये स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल प्लस पॉजिटिव क्यू है, ये एक लाइन बन गई, इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना लेते हैं, 2a लेते हैं। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों के वजह से। तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है आपका, उसे हम लोग क्या इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं, तो जो डिस्टेंस को हाफ पार्ट में डिवाइड करें उस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। एंड द पॉइंट प्रेजेंट ऑन दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल ए, क्योंकि इसके सेंटर से होके जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये लाइन इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल ए, और ये डिस्टेंस स्मॉल ए। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, डायपोल लेंथ 2a हो जाएगा। अब मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। हमेशा अगर हम लोग को कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमेशा हम लोग कहाँ से लेंगे, इस डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं और उसकी वैल्यू हम लोग आर रखते हैं। तो अच्छा, इस चार से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस लगा देंगे। ये a है, ये r है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाया कि मतलब उसको, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया तो उसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, तो उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू माइनस क्यू। ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसको रिपेल करेगा, ये हो जाएगा ई प्लस क्यू, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर ये पॉइंट ए है ना, ए पॉइंट कहीं और है, नहीं है। अगर ए पॉइंट है उसका अलग से डायग्राम बना है, तो देखो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका है ई ड्यू टू प्लस क्यू, और ये क्या है, ए ड्यू टू माइनस क्यू। इनके बीच में बस अब आपको एंगल निकालना है और वेक्टर रिजोल्यूशन करके बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय द थीटा इज द एंगल बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड द डायपोल मोमेंट। तो ये एंगल है थीटा मान लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो अगर यहाँ से अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल को क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अगर ये डिस्टेंस बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपको पता है कि जो साइड अगर बराबर होते हैं तो उसके सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब अगर ये थीटा है तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा होगा। बोलो यस सर नो। कैसे सर, देखो दो पैरेलल लाइन है, ये कट कर रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स याद करो, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेटिंग एंगल। तो ये एंगल भी कौन सा हो गया, थीटा, और ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो E प्लस क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि E प्लस क्यू कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये है, ये डिस्टेंस है, यानी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या बचेगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1। वैसे ई माइनस क्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करो सर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों,
क्योंकि जब आप पावर 1/2 है उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको मान लेते हैं ई, ठीक, ताकि आसानी से हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ये वाला ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। वैसे इसका रिजोल्यूशन कर लो तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एक और ई कॉस थीटा, तो पहले से ही ई कॉस थीटा है तो कितना हो जाएगा 2 ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। क्योंकि एंगल सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। एक ऊपर फोर्स लगाया, एक नीचे फोर्स लगाया, सेम फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई नेट, वो क्या हो जाएगा, इसी को ई इक्वेटोरियल यानी मैंने पी पॉइंट से डिनोट किया था, तो ये हो जाएगा 2E, ई क्या है, के क्यू, मैग्नीट्यूड खाली लिखेंगे, अपॉन आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ज्योमेट्री से लगा दो, कॉस थीटा क्या होता है, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजस्टेंस कितना है ए, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए अब देखो के क्यू इंटू 2A ऐसे लिख सकते हैं, 2 को यहाँ पे कर दिए, क्यू को यहाँ कर दिए, के को यहाँ कर दिए, ऊपर कुछ नहीं है, अपॉन ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2, जोड़ के बताओ जल्दी, 3/2, ठीक। अब Q इंटू 2A क्या होता है बच्चों, Q इंटू 2A होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा। अब बच्चों होता क्या है कि जो ए होता है आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो ए को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे तो ए स्क्वायर भी निगलेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, नीचे ऊपर बचेगा के पी अपॉन आर की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 छू हो जाएगा, क्या बचेगा, के पी अपॉन आर क्यूब। तो ई नेट कितना आ जाएगा आपका, यही इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जो कितना होता है, हाफ होता है किसका, एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट पे कितना आता है, एक्सियल पॉइंट पे आता है के पी अपॉन आर, 2 KP अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। तो इसके जगह पे आप अगर आप ये रख दोगे इक्वेटोरियल वाला, तो आपका हो जाएगा एक्सियल पॉइंट पे ट्वाइस हो जाएगा इसका, अगर इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एक्सियल का आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आई है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। फिर से सुनो, जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। किसके अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।